नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी ऑडियो बुक पर, जहां किताबें और कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। चाहे हो मनोविज्ञान का जादू, आत्मविकास के राज या इतिहास की अनकही कहानियां, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां ज्ञान और रोमांच एक साथ मिलते हैं। तो बैठिए आराम से, लगाइए अपने हेडफोन और खो जाइए शब्दों की उस दुनिया में जो आपकी सोच को बदलकर रख देगी। द हिंदी ऑडियो बुक, जहां हर शब्द मायने रखता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग आसानी से दूसरों से जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, जबकि आप चाहे जितनी भी कोशिश करें सफल नहीं हो पाते? आपके पास वो क्या कमी है जो लोगों को अपनी बात मानने के लिए राजी नहीं कर पाती? क्या ऐसा करना असंभव लगता है? असल में हर इंसान में कुछ अनोखी बातें होती हैं। अगर आप लोगों को सही से समझें और उनका अध्ययन करें तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करवा सकते हैं। इसे ही मैनिपुलेशन यानी लोगों को प्रभावित करने की कला कहते हैं। केवल 5% लोग इस कला में माहिर होते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छा या बुरा नहीं होता, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत क्या है। सही इरादों से यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि बिना जबरदस्ती किए दूसरों को अपनी बात मनवाने और उन्हें प्रभावित करने के कई तरीके हैं। ये तरीके आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ में मदद करेंगे। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि कैसे खुद को उन लोगों से बचाएं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इससे आप इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं और एक समझदार इंसान बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आए, तो इस किताब से आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो मैनिपुलेशन की कला में माहिर हैं। लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छा या बुरा नहीं होता, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत क्या है। सही इरादों से यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि बिना जबरदस्ती किए दूसरों को अपनी बात मनवाने और उन्हें प्रभावित करने के कई तरीके हैं। ये तरीके आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ में मदद करेंगे। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि कैसे खुद को उन लोगों से बचाएं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इससे आप इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं और एक समझदार इंसान बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आए, तो इस किताब से आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो मैनिपुलेशन की कला में माहिर हैं। हमारी दुनिया में कई चालाक लोग होते हैं जो मासूम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुद को इनके जाल में फंसने से बचाने के लिए आपको कुछ खास कैरेक्टर टाइप्स को पहचानना बेहद जरूरी है। इनसे सावधान रहकर आप उनका शिकार बनने से बच सकते हैं। बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोग, जो लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं और अपनी बात को जरूरत से ज्यादा समझाते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। वे अक्सर अपनी झूठी बातों को सच दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स देकर वे आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये एक चाल हो सकती है। झूठ बोलने वाले लोग, अगर कोई व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है तो वह आपसे भी झूठ बोल सकता है। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा न करें। अगर वह किसी के साथ धोखा कर सकता है तो आपसे भी कर सकता है। धोखेबाज जो पैसे की बातें करते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब खो चुका है। ऐसे लोगों से पैसे को लेकर कोई डील करना खतरे से खाली नहीं है। इनकी बातें सच्ची हो सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सतर्क रहें और पैसों से जुड़ी सलाह उनसे न लें। नाकाबिल लोग, ऐसे लोग जो जरूरी कामों में ध्यान नहीं देते और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, वे अपने काम में असफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बिजनेस को सही से नहीं चला सकते और इनसे जुड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। स्पार्कमैन का एक दोस्त हार्डी, जो हमेशा अपनी बात दोहराता रहता था, एक बार जेल से बाहर आने के लिए स्पार्कमैन से मदद मांगता है। हार्डी बार बार भरोसा देता है कि वह पैसा लौटा देगा, लेकिन जमानत के बाद वो शहर छोड़कर भाग जाता है। हार्डी की बातों में सच्चाई नहीं थी और उसने स्पार्कमैन को धोखा दिया। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। उनकी बातों में फंसकर खुद को बेवकूफ न बनाएं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे चालाक लोगों को पहचानें
और उनसे खुद को सुरक्षित रखें। अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान से हमेशा अच्छा व्यवहार करके आप अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजे हासिल कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में लोगों को वो चीज चाहिए होती है जो वे खुद नहीं पा सकते। अगर आप उन्हें बार बार भरोसा दिलाते हैं तो आप एक अच्छे मैनिपुलेटर बन सकते हैं। कैसे करें ये स्ट्रैटेजी लागू? इस स्ट्रैटेजी के 2 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, जिस इंसान को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वही दें जो वह चाहता है। इससे आप उसे एक पैटर्न का आदी बना देते हैं। दूसरा, जब वह आपके कंट्रोल में आ जाए तब उसे वह चीज देना बंद कर दें। जब आप उसकी जरूरतें पूरी करना बंद करेंगे, वह बेचैन हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि वह व्यक्ति आपको हल्के में ले रहा है, तुरंत उसे वह देना बंद कर दें जो उसे चाहिए। यह उसके अंदर उन इच्छाओं को जगाता है जो वह हासिल नहीं कर पा रहा। यह ट्रिक आप अपनी पर्सनल, बिजनेस और लव लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पार्कमैन ने 18 साल की उम्र में एक लड़की को डेट किया था जिसने बताया कि वह बिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। बिल ने उसे कई बार मारा, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल ने लड़की को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट के जरिए मैनिपुलेट किया। कभी वह लड़की के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता तो कभी उसे तकलीफ देता। इस अनिश्चित व्यवहार ने लड़की को भावनात्मक रूप से बिल के जाल में फंसा दिया। यह तकनीक बिल्कुल उस कबूतर की तरह है जिस पर एक प्रयोग किया गया था। जब कबूतर को बार बार खाना नहीं मिलता था तो वह बेचैन हो जाता और पट्टी पर जोर जोर से चोंच मारता। यह इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहलाता है और यह इंसानों पर भी काम करता है। बिल ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर लड़की को अपने कंट्रोल में रखा। वह उसे कभी प्यार देता, फिर तकलीफ पहुंचाता, जिससे लड़की लगातार उसके प्यार को पाने के लिए तड़पती रहती। वह बिल के प्यार की लालसा में अंधी हो गई थी और अपनी हालत समझ ही नहीं पाई। यह रणनीति आपको सिखाती है कि किसी को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी समझने की जरूरत है कि यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है। इस तरह की टेक्निक से आप किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं, लेकिन यह इंसानियत के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ पता है, तो समझ लें कि वह शायद उतना स्मार्ट नहीं है जितना दिखता है। असली समझदार वही होता है जो यह मानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जब आपको किसी स्थिति पर नियंत्रण लेना होता है तो सबसे अच्छा तरीका है नरम और विनम्र बनना। यह दिखाए कि आप बहस या झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। मैनिपुलेशन के लिए आपको यह दिखाना होता है कि आप कमजोर या विनम्र हैं। आपका शरीर और हाव भाव भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। जब लोग समझते हैं कि आप उन्हें चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो वे आपके प्रति अधिक सहज महसूस करते हैं और खुलकर आपसे बात करने लगते हैं। इससे आपको वह जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल आप उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपको खुद को सुधारने की जरूरत है, तो आप दूसरों के लिए और भी आकर्षक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को समझता है, वह लगातार सीखता और बेहतर होता रहता है। इसे छिपाकर रखने से आपका मैनिपुलेशन प्लान अधिक सफल होता है, क्योंकि लोग आपको मददगार मानते हैं और आपकी असली मंशा पर शक नहीं करते। स्पार्कमैन ने यह सीख एक ऐसे ब्लैक आदमी से ली थी जिसने वैक्यूम क्लीनर, कार और रेस्तरां की मशीनें बेचने में सफलता पाई थी। उसने कहा था, जो लोग खुद को बहुत समझदार मानते हैं वे सबसे आसान शिकार होते हैं। अगर आप किसी को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो उसे यह एहसास कराएं कि वह सब कुछ जानता है। इस सलाह को स्पार्कमैन ने शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने एक मिलियनेयर से भी यही बात सुनी तो उनकी सोच बदल गई। उस मिलियनेयर ने कहा, मैं अभी भी रोज कुछ नया सीखता हूं। किसी को भी इतना समझदार नहीं बनना चाहिए कि उसे सीखने की जरूरत ही महसूस न हो। विनम्रता और खुलेपन का रवैया रखने वाले लोग न केवल दूसरों को मैनिपुलेट करने में सफल होते हैं, बल्कि खुद भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हमेशा सीखते रहना और यह स्वीकार करना कि आपको सब कुछ नहीं आता, आपको और भी मजबूत बनाता है। पैसा पावर है और जिसके पास पैसा होता है वह पावरफुल होता है। इसीलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब तक आपको वह नहीं मिलता
जो आप चाहते हैं पैसा खर्च न करें। बिजनेस डील्स या किसी भी पैसों से जुड़ी लेन देन में यह नियम लागू होता है। अगर आप बिना सेवा या सामान लिए पैसे दे देते हैं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति वादा पूरा न करे। इस स्थिति से बचने के लिए पहले वह हासिल करें जो आप चाहते हैं, फिर पैसे दें। छोटी डीलिंग्स में कोर्ट जाना महंगा साबित हो सकता है। अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो सामने वाले के पास पैसे नहीं होते और आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। आरबी स्पार्कमैन खुद इस जाल में फंस गए थे। उन्होंने अपने रूममेट को $800 दिए थे, लेकिन न कारपेट मिला और न पैसा वापस। उनका रूममेट स्पार्कमैन के नाम पर फोन बिल का $200 भी हड़प गया। जब स्पार्कमैन ने लीज अपने रूममेट के नाम ट्रांसफर की तो रूममेट का व्यवहार और बिगड़ गया। उसने स्पार्कमैन को 1 घंटे में घर खाली करने का आदेश दे दिया और आधी रात को उन्हें बाहर निकाल दिया गया। धोखाधड़ी से बचने के लिए कभी भी किसी को बिना प्रॉपर गारंटी के एडवांस पेमेंट न दें। पहले माल या सर्विस लें, फिर पैसा दें। किसी को मैनिपुलेट करने का सबसे सही तरीका यह समझना है कि किसका माइंड आप बदल सकते हैं और किसका नहीं। आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो या आपकी इज्जत न करता हो। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मैनिपुलेट करें जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ दोस्ताना नहीं है तो आपका समय और मेहनत बेकार जाएगी। ऐसे लोग आपकी बात से असहमत हो सकते हैं और बहस में उलझ जाएंगे। इसलिए उन्हीं पर ध्यान दें जो आपके प्रति फ्रेंडली और सम्मानजनक हैं। पहले उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं, तभी आप उन्हें प्रभावी रूप से मैनिपुलेट कर पाएंगे। जब आरबी स्पार्कमैन 20 साल के थे तो वह एक कार सेल्समैन थे, लेकिन उन्हें यह काम पसंद नहीं था और वे कार बेचने में असफल रहते थे। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने काम छोड़ने का सोचा, मगर 1 हफ्ते की सैलरी के लिए काम पर जाना जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने कस्टमर्स से ज्यादा बात न करके बस उनसे फ्रेंडली बातचीत की और हैरान रह गए कि उन्होंने कारें बेचनी शुरू कर दी। स्पार्कमैन ने पाया कि जब उन्होंने कस्टमर्स से उनके परिवार और बच्चों के बारे में पूछा और कार बेचने के पुराने तरीकों को छोड़ दिया तो वह अधिक कारें बेचने लगे। वह अपने कस्टमर्स को दोस्त बनाने लगे और कार बेचना उनके लिए आसान हो गया। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए पहले उनके साथ एक फ्रेंडली और सम्मानजनक रिश्ता बनाएं। यही तरीका आपको आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इस समरी में आपने सीखा कि अलग अलग प्रकार के लोगों और उनके चरित्रों को कैसे पहचानें ताकि आप धोखा खाने से बच सकें। ऐसे लोग जो ज्यादा भरोसेमंद बनने की कोशिश करते हैं अक्सर झूठे होते हैं। आपने यह भी सीखा कि अगर कोई आपको अपने खोए हुए पैसों की कहानियां सुनाता है तो वे भी जालसाज हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। आपने अंतरिमेंट रिफोर्समेंट के बारे में जाना। लोगों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। अगर आप किसी को कभी खुशी और कभी दुख देते हैं तो वह शख्स आपका ध्यान और प्यार पाने के लिए कुछ भी करेगा। लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके सामने सीक्रेट और नरम बने रहें। इससे उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपने यह भी सीखा कि पैसा और पावर कैसे जुड़ते होते हैं। इसीलिए किसी को तब तक पैसा न दें जब तक आपको वह चीज न मिल जाए जो आप चाहते हैं। मैनिपुलेशन के लिए यह समझना जरूरी है कि किन लोगों को बदला जा सकता है और किन्हें नहीं। जो लोग आपको पसंद और सम्मान करते हैं वही आपके लिए मैनिपुलेट करने योग्य होते हैं। उनसे पहले दोस्ती बनाना फायदेमंद होता है। अंत में आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके पास दूसरों को प्रभावित करने और इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। इस ताकत का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। आप इन टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसका सही चुनाव करेंगे।